एक 40 साल की महिला टीचर को अपनी क्लास का 16 साल का लड़का पसंद आ जाता है। इसीलिए वो क्या करती है, उससे बैड टच करना शुरू करती है और एक दिन वो उसे अपनी कार में बिठाती है, कहीं दूर लेकर जाती है और वहाँ पे उस 16 साल के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। वो 16 साल का लड़का बहुत मना करता है, लेकिन ये महिला टीचर मानती नहीं है। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो और वीडियो खींच लेती है और फिर ये सिलसिला जो है कंटिन्यू चलता रहता है। 1 साल तक ये महिला टीचर उसे 5 स्टार होटल में लेके जाती थी, अपनी कार से जगह जगह सुनसान एरियाओं में लेकर जाती थी और जब ये लड़का थक हार जाता था तो इसे ताकत की दवाइयाँ खिलाया करती थी और फिर से इस लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन इस मामले का भंडाफोड़ हो जाता है और इस राज का खुलासा भी हो जाता है कि ये 40 साल की महिला टीचर अपने 16 साल के स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और ये महिला टीचर जो है किसी छोटे मोटे स्कूल की टीचर नहीं है, ये इंडिया के टॉप 10 जो मोस्ट स्कूल है बड़े वाले, उनकी टीचर है। लेकिन इस स्कूल का नाम सामने नहीं आया है। अब दोस्तों, होता क्या है, अब इस महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब इस महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद में सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई जाती है। दोस्तों, आज इसी महिला टीचर के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसने 16 साल के लड़के के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों दिखाई, जब ये पहले से शादीशुदा थी, इसके भी बच्चे थे, लेकिन इसने अपने बच्चे की उम्र के लड़के के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से और मुंबई के अंधेरी वेस्ट से। दरअसल होता क्या है, यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जो कि अच्छे पैसे वाले घर का लड़का था, लेकिन कुछ दिनों से ये लड़का जो है बिल्कुल चुपचाप रहता था, घर में किसी से बातचीत भी नहीं करता था। घर वाले जब उससे बात किया करते थे तो बिल्कुल चुप रहता था, किसी भी बात का जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है थोड़ा कम आया था, उसके नंबर थोड़े कम आए थे। इसीलिए जो है उसके परिवार के लोग भी यही समझते हैं कि शायद पढ़ाई लिखाई की वजह से ये चुप हो गया है, इसके नंबर कम आए थे, इसीलिए शायद ये परेशान है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब परिवार के लोग जो है उससे बार बार पूछा करते थे कि बेटा बात क्या है। वो कहीं पे घूमने जाते थे तो ये घूमने के लिए नहीं जाता था, कोई भी बात होती थी ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। अब तारीख आती है 2 जुलाई 2025। 2 जुलाई 2025 की सुबह क्या होता है दोस्तों, इसकी एक टीचर है, टीचर ने अपने स्टाफ को भेजा इसके घर पे ताकि वो इसे अपने साथ टीचर के घर पे ले जा सके। अब इसकी माँ को पता चलती है कि कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती हैं तो वो पूछती हैं कि बताइए। तो दोस्तों, इस लड़के का नाम था अयान, इसकी उम्र महज 16-17 साल है। अब वो बताते हैं कि मैडम ने हमें भेजा है, अयान भैया जो हैं बहुत दिनों से उनके पास नहीं गए, उनके फ़ोन भी नहीं उठा रहे, आप ज़रा इनको भेज दीजिए, वो मैडम बुला रही हैं इनको। अब अयान की माँ इसके पास जाती है, लड़के के पास, उससे बोलती हैं कि भाई तुम्हारी मैडम बुला रही हैं। लेकिन ये लड़का जो है मैडम के पास जाने से साफ इनकार कर देता है कि मुझे उसके पास नहीं जाना। ये अचानक से सहम जाता है कि इसे पता चलता है कि इसकी मैडम ने इसे बुलाया है। अब जैसे ही ये सहमता है, इसकी माँ की नज़र इसके ऊपर जाती है कि आखिर इसके बेटे को हुआ क्या है। जैसे ही टीचर का नाम सुना कि ये सहम गया। अब जो उसने अपना स्टाफ भेजा था उस टीचर ने, तो वो कहती है, लड़की होती है, वो कहती है कि मैडम के फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ज़रा फ़ोन पे ही बात कर लो। ये साफ इनकार कर देता है कि ना मुझे मैडम के पास जाना है, ना ही मुझे उनसे फ़ोन पे कोई बात करनी है। अब इस लड़के की माँ को थोड़ा अंदेशा होता है, ज़रूर कोई ना कोई बात है। इसीलिए इस लड़के की माँ यानी कि अयान की माँ क्या करती है, उससे कहती है लड़की से कि अभी तुम जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। अब इसके बाद अयान की माँ उसके पिता को बताती है कि आज ऐसे ऐसे करके मैडम ने अपने किसी स्टाफ को भेजा था इसको बुलाने के लिए, और जैसे ही इसके सामने वो स्टाफ आई लड़की, तो उसे देख के ये सहम गया, ज़रूर कोई ना कोई बात है, इसके स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ है। अब इसके माता पिता इसके पास बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा सही सही बताओ क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मैडम ने तुमसे कुछ कहा, स्कूल में कोई बात हुई, यार दोस्तों ने तुमसे कुछ कहा, अरे हमने भी तुमसे कुछ कहा हो तो बता दो।
अब दोस्तों ये लड़का बहुत देर तक तो चुप रहता है, लेकिन आखिरकार इसकी ज़बान खुल जाती है। और जब ज़बान खुलती है तो इसके परिवार वाले भी इसकी कहानी सुनकर चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है, ये लड़का बताता है कि माँ पापा, जो मेरी टीचर है वो मेरे साथ पिछले 1 साल से गलत काम कर रही है। वो मुझे नशे की दवाइयाँ देती थी, वो मुझे शराब पिलाया करती थी, और वो मुझे होटलों में ले जाया करती थी, गाड़ी में इधर उधर ले के जाया करती थी और मेरे साथ गलत काम किया करती थी। उसी की वजह से मेरे पढ़ाई में नंबर कम आए हैं और उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो मुझे गंदे गंदे शौक कराती थी। अब जैसे ही अयान के माता पिता ये वाली बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि इसके स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है हमारे बेटे के साथ। इसीलिए वो क्या करते हैं, तुरंत ही अंधेरी पुलिस स्टेशन अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके बताते हैं कि इसके स्कूल की एक टीचर है जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल है, इंग्लिश की टीचर है, वो हमारे बेटे के साथ गलत काम कर रही है पिछले 1-1.5 साल से। अब पुलिस वाले पूछते हैं कौन से स्कूल की टीचर है। अब जैसे ही वो लड़का अपने स्कूल का नाम बताता है तो जो पुलिस वाला है वो भी चौंक जाता है, क्योंकि जो स्कूल है उसमें रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, छोटा मोटा स्कूल नहीं है, और उसकी टीचर है वो भी बहुत नामी ग्रामी है। इसीलिए क्या है, डायरेक्ट उस टीचर को पकड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अयान को बैठाते हैं और उससे पूरी कहानी सुनते हैं कि आखिर उसके साथ वो टीचर ये कब से कर रही है, पहली बार कब किया था और उसके साथ क्या क्या गुजरा, क्या क्या हुआ। सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक अयान उन पुलिस वालों को बताता है। वो बताता है, ये बात है साल 2023 की, दिसंबर का महीना था, सालाना फंक्शन चल रहा था, यानी कि एनुअल फंक्शन चल रहा था। तब ये अयान जो है 11वीं क्लास में पढ़ता था और वहाँ पे जो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था। उस समय पे जो महिला टीचर है इंग्लिश की वो भी वहीं पे थी और वहाँ पे अयान जो है अपने कपड़े वगैरह बदल रहा होगा। तब इस महिला टीचर की नज़र अयान के ऊपर पड़ी, क्योंकि अयान देखने में बहुत सुंदर था, क्यूट था। इसीलिए क्या होता है, वो महिला टीचर जो है अयान के पास जाती है, उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करती है। लेकिन अयान जो है उसे एज अ टीचर ही देख रहा था, उसके मन में कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है, ये टीचर उसको बैड टच करती है। अयान को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, टीचर है हाथ लगा रही है, क्या होता है, कोई गलत काम थोड़ी कर रही होगी। इसीलिए क्या होता है, एनुअल फंक्शन में जो प्रोग्राम वगैरह होता है उसके बाद में क्या होता है, 1-2 दिन बाद की बात है, ये महिला टीचर अयान के पास जाती है, उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देती हूँ, और फिर उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और फिर उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। अब जैसे ही अयान के सामने इस महिला टीचर ने अपना प्रपोजल रखा तो अयान चौंक गया कि मैडम ये क्या कह रही हैं, ये मेरे से फ्रेंडशिप करने की बोल रही हैं। तो अयान क्या है, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन फिर भी जो महिला टीचर है वो अयान को बैड टच करती है कार में। अयान बार बार दूरी बनाता है लेकिन महिला टीचर मानती नहीं है। इसके बाद वो अयान को छोड़ देती है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों, इस महिला टीचर ने जो है अयान के एक दोस्त को सेट किया ताकि वो अयान से जाके बात कर सके। अब अयान का दोस्त अयान के पास आता है और उससे कहता है कि यार, जब मैडम तेरे को खुद निमंत्रण दे रही है तो तू पीछे क्यों हट रहा है। आजकल तो क्या है, नए नए लड़के जो हैं वो महिलाओं के साथ सेटिंग कर रहे हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं, तू भी जा, आजकल तो ट्रेंडिंग में है, ये तो आम बात है, और जो नहीं कर रहा है ऐसा वो तो बेकार इंसान है। अब जैसे ही अयान के दोस्त ने ये वाली बात बोली तो अयान के मन में भी आया कि क्यों ना मैं मैडम से बात करूं। इसके बाद क्या होता है, अयान जो है मैडम के पास जाता है और उससे बात करता है, और जब वो मैडम के पास जाता है तो मैडम उसे अपने साथ अपनी कार में बिठाती है और कहीं सुनसान इलाके में जाके अपनी कार को लगा लेती है। और उसके बाद 40 साल की मैडम जो इंग्लिश की टीचर थी वो 16 साल के लड़के का बलात्कार करती है, और जो उसे नहीं पसंद था अयान को, वो सारी चीज़ें उसके साथ करती है और तब तक करती है जब तक कि उसका मन ना भर जाए, और उसी बीच वो उसकी कुछ फ़ोटो और वीडियो बना लेती है और फिर उसको भेज देती है। अब अगले दिन दोबारा से बुलाती है, फिर तिवारा से बुलाती है। इसी बीच अयान को क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो अयान उससे मना करता है कि मैडम मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन महिला टीचर के पास क्या है, उसकी फ़ोटो और वीडियोज़ थी, इसीलिए अयान को उसके पास बार बार जाना पड़ता था। अब ये महिला टीचर क्या करती है, उसे लेके 5 स्टार होटल में ले जाती है, रेस्टोरेंट में ले जाती है, कार पार्किंग में ले जाती है, अपने घर में ले जाती है।
जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ उसे ले जाती थी और उसका बलात्कार करती थी। और जब अयान थक हार जाता था तो उसे ताकत की गोलियाँ खिलाती थी, फिर से उसके साथ संबंध बनाती थी, यानी कि ज़बरदस्ती करती थी। और जब अयान जो है मानसिक रूप से थोड़ा बीमार होने लगा तो वो उसे एंजाइटी की दवाइयाँ भी दिया करती थी ताकि ये बढ़िया रहे, सही रहे। अब अयान जो है इंटर की क्लास में था, 12वीं क्लास में था, तो वो सोचता है कि 12वीं क्लास को पार कर लूँ, इसके बाद स्कूल छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, मैडम भी छूट जाएगी, ना बात होगी ना चीत होगी, कुछ नहीं होगा। इसीलिए 1-1.5 साल तक जो मैडम है अयान के साथ संबंध बनाती रहती है, यानी कि उसका बलात्कार करती रहती है। उसके बाद अयान जो है स्कूल छूट जाता है, इंटर के पेपर हो जाते हैं, वो फ्री हो जाता है। अब ये मैडम क्या करती थी, बार बार अयान को फ़ोन करती थी। अब अयान इस मैडम से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए क्या होता है, अयान कर देता है उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में ताकि फ़ोन आए ही ना। वो सोचता है फ़ोन नहीं आएगा तो मैं बचा रहूँगा। लेकिन 2 जुलाई 2025 की सुबह उस मैडम ने अपनी एक स्टाफ को अयान के घर पे भेज दिया ताकि वो अयान को जाके मैडम के पास लेके आ सके। मैडम ने अभी भी अयान का पीछा छोड़ा नहीं था। इसी बात से अयान परेशान हो गया, वो सहम गया और फिर उसने सारी कहानी अपने घर वालों को बताई और घर वाले उसे लेके पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन गए तो अयान ने ये सारी बात पुलिस को बताई और पुलिस को ये वाली बात भी बताई कि उस महिला टीचर के मोबाइल में अयान की फ़ोटो और वीडियो भी हैं, चैटिंग भी है, आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा। अब पुलिस जो है उस महिला टीचर के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है, उसके बाद उसके फ़ोन को हिरासत में लेती है, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है तो अयान के साथ उसके फ़ोटो, वीडियो और चैटिंग भी निकल जाती है। और इसी आधार पे उस महिला टीचर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। और कोर्ट में जब उसको पेश किया जाता है तो उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में, यानी कि पुलिस की रिमांड पे छोड़ा गया है और इस महिला के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा है। जैसे आदमी किसी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो उनके लिए पॉस्को एक्ट लगता है, ये बहुत खतरनाक है, बलात्कार से ज़्यादा खतरनाक है ये जो धारा है। इसी तरह से इस महिला के ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगा है। अब दोस्तों, ये महिला जेल में गई, लेकिन बुराई यही हुई थी कि इस महिला का नाम क्यों नहीं बताया गया, इसके स्कूल का नाम क्यों नहीं बताया गया। पता तो चले कि लोग जितने बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ सीख के आएँ, संस्कार लेकर आएँ, वहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे स्कूल का नाम तो ओपन कर देते हैं, जब रईस बाप की औलाद के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका नाम ओपन नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आपको अपने बच्चों पे हमेशा नज़र रखनी होगी। आप होता क्या है, आदमी के लिए अपने परिवार के बाद, अपने घर के बाद जो सबसे सेफ जगह होती है ना, वो स्कूल होता है। लेकिन आजकल स्कूल में पहले क्या होता था, जो मेल टीचर होते थे वो बच्चियों को पटाते थे, आजकल जो फीमेल टीचर हैं वो लड़कों को पटा रही हैं, उनके साथ गलत काम कर रही हैं। ये भी एक तरह से बलात्कार ही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।